आ जाए आप लोग, आ जाए, आप भी आ जाइए। हाँ? अब मैंडी की बच्ची, तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हें नहीं पता था मैं सुबह की भूखी बैठी हुई हूँ? सैंडी, कभी अपनी जात से हटकर भी ना किसी के बारे में सोच लिया करो। बस सुबह सुबह मुझे तुम्हारे ये लेक्चर नहीं सुनने। जाओ जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। हाँ? अब ये लोग कौन है? कहाँ से उठा लाई हो इन्हें? बताती हूँ, बताओ। अंदर चलो ना, अंदर चल के अंदर नहीं, यही बताओ। सैंडी बताती हूँ ना। हाँ तुम आओ, तुम्हें मैं बताती हूँ। हमने क्या ठेका उठाया हुआ है कि हर रात चलते को उठाकर घर ले आए? सैंडी, इंसानियत भी कोई चीज होती है। इंसानियत दिखाकर हमें कौन सा कोई अवार्ड मिल जाना है? खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो किसी की जरूरत के वक्त उनके काम आते हैं, और ऐसे लोग अल्लाह के मुंतखब किए हुए होते हैं। मुझे ना तुम्हारे सॉफ्टवेयर में कोई खराबी लगती है। हाँ? क्या मतलब? एकदम तुम पे बुराई गालिब आती है और अगले ही पल तुम अच्छाई की तस्वीर बन जाती हो। मुझे अल्लाह ताला ने ना बनाया ही अनोखा है, सबसे मुख्तलिफ। मैंने मुझे ना सुबह सुबह तुम्हारे मुंह से तुम्हारी तारीफें नहीं सुनी। मुझे ये बताओ कि ये लोग कौन है और कहाँ से आए हैं? पता नहीं, मुझे बस मुसीबत ज़्यादा लगे तो मैं उन्हें घर ले आई। तुमने पूछना भी कमारा नहीं किया? नहीं तो? तुम्हें पता भी है मैंडी कि जमाना कितना खराब है। लोग नित नए रूप धार करना घरों में चोरियां करते हैं। चोरों के घरों में भला चोरी कौन करेगा? क्या मतलब? क्या बोल रही हो तुम? कुछ नहीं सैंडी, मुझे भी ना इंसान की पहचान है, और मुझे पता है कि वो लोग ना बुरे लोग नहीं है। मैंडी यार, तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें नहीं पता इस जालिम दुनिया का। और मैं तुम्हें बताती हूँ। अब रुके आप लोग, मुझे पहले ये चेक करवाएं कि आप लोगों ने क्या चोरी की है। दिखाएं हमारे घर से क्या चोरी की है आपने। सैंडी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ? तुम छोड़ो, तुम्हें कुछ नहीं पता। बेटा हाँ, तुम मुझे जितना रोक रही हो ना, मुझे तो लग रहा है तुम इन दोनों के साथ मिली हुई हो। तुम मेरे पे झूठे इल्जाम मत लगाओ। बस करो, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। तुम ज्यादा सच में नहीं छोड़ा करो। झूठे इल्जाम लगाओ। तुम्हें नहीं पता कि मैं नाश्ता नहीं किया? आप आपस में ना लड़े, हम चले जाते हैं। अब रुकिए अंकल, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जहां हमारी किस्मत हमें ले जाएगी। वैसे भी अपने वतन से निकलकर दर बदर तो अब हैं ही। ज़माने की थोड़ी और ठोकरें खा लेंगे। लेकिन आप लोग कुछ बताएं तो सही कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंडी, तुम्हें मैंने एक दफा कहा यार, तुम चुप रहो तुम। अब ये कुछ बता क्यों नहीं रहे अपने बारे में? थोड़ा सब्र रखो। कितना सब्र करूं? बेटा, मेरा नाम महबूब अली है और ये है मेरी बहू महक, और हमारा ताल्लुक कश्मीर से है। अगर आप लोग कश्मीर से हैं तो यहाँ क्या करने आए हैं? अपने आने वाले पोते की जिंदगी बचाने के लिए। क्या मतलब? क्या हुआ आपके पोते को, और कहाँ है वो? अभी दुनिया में आया नहीं, पर जल्द आएगा इंशाल्लाह। अब देखें, आप कोड वर्ड में क्यों बात कर रहे हैं? खुलकर बताएं अपने बारे में। मैं बताती हूँ आपको। मेरे शोहर ज़ेशान आज़ादी कश्मीर की जंग में मुजाहिद थे। क्या मतलब? उनकी हमारी शादी के 2 माह बाद ही शहादत हो गई थी, और उनकी शहादत के बाद इंडियन फोर्सेस ने मुझे और बाबा को मारने की भी कोशिश की। तो बाबा मुझे और मेरे होने वाले बच्चे की जान बचाने के लिए घर से निकल आए। आप लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं है? जिनका खुद से कोई रिश्ता ना हो, उनके रिश्ते कहाँ पैदा हो सकते हैं बेटा?
इस क़यामत में कौन सा रिश्ता कहाँ खो गया, कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला। हम बड़ी मुश्किल अपनी जान बचाते बचाते यहाँ तक आया बेटा। अभी न जाने और कितनी ठोकरें खाना लिखी है इस जिंदगी में। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं और आपको यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों सैंडी? हाँ बिल्कुल। तुम बहुत अच्छी हो सैंडी। आई एम सॉरी मैंडी, मैंने तुमसे इस तरह से बात की। कितने अच्छे लोग हैं वो दोनों, और मैंने उन्हें इतनी बातें सुना दी। मैं हमेशा ऐसे क्यों करती हूँ? या अल्लाह मियाँ, मुझे प्लीज माफ कर दे। हाँ, हाय अल्लाह, मेरा तो लाइनर खराब हो जाएगा। ओह गॉड, शीशा देख लेती हूँ, मेकअप तो नहीं खराब हो गया। अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और मेरा शोहर मुझे छोड़कर चला गया। देखो, दुखी मत हो, ये तो किस्मत के मेल है। नहीं वो क्या था? हाँ, ये तो किस्मतों के खेल है यार। मैं रो तो नहीं रही। तो फिर ये आंसू झूठे हैं क्या? ये तो खुशी के आंसू हैं। हैं? अभी तो तुम्हें अपने शौहर की याद आ रही थी और तुम आंसू बहा रही थी, और अब तुम कह रही हो कि तुम खुश हो। ज़िशान की याद तो मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है और इस दुख का कोई मदावा नहीं। लेकिन मैं खुश इस बात पर हूँ कि मेरे शौहर ने शहादत जैसा अजीम रुतबा हासिल किया, और वो भी अपनी ज़मीन की आज़ादी के लिए। वो मरकर भी जिंदा है। हाँ? क्या भूत बन गए हैं? नहीं, शहीद कभी नहीं मरता, बल्कि जिंदा रहता है हमारे दिल में, हमारी आँखों में। से तुम कितनी अच्छी बातें करती हो। ये बातें तो हर कश्मीरी लड़की की जिंदगी का हिस्सा हैं। अल्लाह ताला बर्बाद करे इंडिया को और उसकी आर्मी को, जो आप जैसे मासूम और खूबसूरत लोगों पर जुल्म करते हैं। लेकिन ये तकलीफ तो अल्लाह की देन है और हमारी कामयाबी का रास्ता। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है सैंडी, और हमारी इस गुलामी के बाद आज़ादी ही आज़ादी है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब ये आप खाएं ना अंकल, चाय और बिस्किट। अंकल आप देख क्या रहे हैं, खाएं ना। बेटा ये बिस्किट मेरे शहीद बेटे ज़िशान को बहुत पसंद थे। जब कभी मैं उसके लिए लाना भूल जाता था तो वो बहुत नाराज हुआ करता था मुझसे। क्या वो आपकी अकलौती औलाद थे? हाँ बेटा। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत अफसोस हुआ है उनकी शहादत का सुन के। ना बेटा, शहीद की शहादत का अफसोस नहीं करते, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ये वो अजीम रुतबा है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। लेकिन अंकल फिर भी जवान बेटे की मौत। मौत मत कहो बेटा, जाविदा जिंदगी कहो। जाविदा। क्या कहा अंकल? जाविदा जिंदगी बेटा, जाविदा। शहीद कभी नहीं मरते,
शहीद तो हमेशा जिंदा रहते हैं। आप लोग इतने सब्र और सुकून के मालिक कैसे हैं, जबकि आप लोगों पर तो हर वक्त जुल्म उठाया जाता है। जालिम का काम है जुल्म करना, और हमारा काम है अपने सब्र और अल्लाह पर तवक्कल से उस जुल्म को बर्दाश्त करना। तुम देखना, एक दिन जुल्म की रात कटेगी और अमन अमान की सुबह शुरू होगी। आमीन। जिस तरह मैंने अपने हाथ से अपना खिलाया पिलाया हुआ बेटा जमीन के सुपुर्द कर दिया, इसी तरह हजारों माँ बाप ने अपने जवान बेटों और बेटियों को इसी जमीन में दफन किया। हमारी ये कुर्बानी जायगा नहीं जाएगी। हम कामयाब होंगे और जरूर होंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तुम रो रही हो? तुम भी तो रो रही हो। अब मैं तो नहीं रो रही, वो तो बस मुझे नींद आ रही है, इस वजह से मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। झूठ मत बोलो मुझसे सैंडी, मुझे पता है तुम दुखी हो। वो तो तुम भी हो यार, हम लोग तो कितनी पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं, कि हमारे कश्मीरी बहन भाई पल पल जीते हैं और पल पल मरते हैं। मैंडी, तुम ठीक तो हो? तंग मत करो, मैं ठीक नहीं हूँ। वो तो मैं भी नहीं हूँ। क्यों? यार मैंडी, हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं, आज़ाद फिज़ा में आज़ाद मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो भी बहुत खुशी के साथ। लेकिन कश्मीर में अल्लाह गारत करे इंडिया को। करेगा, ज़रूर करेगा। वैसे सैंडी, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम लोग भी मुजाहिदा बन जाए, कम से कम इज्जत की मौत तो मरेंगे ना। मैंडी, बात वो किया करो जो प्रैक्टिकल हो। ज़रूरी तो नहीं कि हर जंग हथियार से ही लड़ी जाए, हम अपने अमल से और ज़ुबान से भी तो ये जंग लड़ सकते हैं ना। वाकई? हाँ जी। वाह सैंडी, पहली दफ़ा आज तुम अच्छी लगी हो। अच्छी तो मैं हूँ। बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। अल्लाह के कहर से डरो। अब्बू, क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हैं? नहीं बेटा, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे सब अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा, सब नजर आ रहा मुझे अपनी आंखों के सामने। देखे, इस घर के भूत अंकल को भी नजर आ रहे हैं। शट अप मैंडी। अब्बू, आप संभाले खुद को। आप हिम्मत छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा? बेटा मुझे माफ कर देना, मैं कमजोर पड़ गया था। मेरे अपनों की चीजें कभी कभी मेरी रूह को झंझोड़ती है, मुझे एहसास दिलाती है कि उनका बदला लेना मेरा फर्ज है। मैं समझती हूँ अब्बू, बस आप खुद को तकलीफ ना दिया करें। अंकल, अगर आप कहें तो डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं बेटा नहीं, मेरी तकलीफ का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। मेरा दर्द ही मेरे दर्द की दवा है।
आज तुम्हें भूख नहीं लगी? अब नहीं मैंडी, मेरी भूख मर गई है। हाँ शुक्र है, मेरी तुम्हारी भूख के हिसाब से तो जान छूटी। प्लीज मैंडी यार, मुझे तंग मत करो। जाओ महक को और अंकल को नाश्ता पूछो, जाओ। अच्छा तो तुम क्या कर रही हो? यार मैं ना अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक ग्रुप बना रही हूँ जिसमें हम कश्मीर के लोगों की आज़ादी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे। सैंडी देख लो कि तुम्हारे इस प्लान में कोई गेम तो नहीं है? नहीं मैंडी यार, कभी कभी कुछ काम अपनी ज़ात से हटकर भी करने चाहिए। ये तुम कह रही हो? हाँ मैं कह रही हूँ, और अब देखना इस बात पर मैं अमल करके दिखाऊंगी। देखते हैं। लेकिन आप लोग जाएंगे कहाँ? अपने घर। लेकिन वहां तो आपकी जानों को खतरा है ना। हमारी जाने भी हमारे वतन की अमानत। जान जाती है तो जाए। लेकिन महक और इनका बेबी, अगर इसका इस दुनिया में आना लिखा हुआ तो ज़रूर आएगा। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बच्चा उस फिज़ा में आँख खोले जहाँ उसके बाप ने ज़िंदगी गुजारी थी। 72 साल हो गए, लेकिन आप लोगों का सब्र आज भी मजबूत है। ये सदा मजबूत ही रहेगा। दुश्मन की बुज़दिली हमारी बहादुरी का अब ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन भी है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी बिल्कुल। अब हमें इजाजत दें, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। आपकी मेहमानदारी का बहुत शुक्रिया। आपके खलूस ने हमें यकीन दिला दिया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। जी बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जीती रहो, सलामत रहो। क्या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? इंशाल्लाह मैंडी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।